नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि अयोध्या में कहां दिखी भारी भीड़, लखनऊ में बीते दिन कौन सा कार्यक्रम हुआ आयोजित और झांसी में ग्रामीण क्यों दिखे दहशत में, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोविड-19 का टीका लगवाने आए लोगों की उमड़ी भीड़, एक ही काउंटर होने के चलते उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां और नहीं हो पा रहा अनुपालन। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मुखदर्शक बने हैं। मामला मिल्कीपुर सीएससी का है। क्या मामला है? मामला क्या है? मामला ये है कि यहाँ खाली भीड़ लगा के इंजेक्शन की जगह दूसरे कमरे में लग रहा है। जिन लोगों का कोई मामला है। अयोध्या से सीनू संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। इंदौर में झंडा वंदन के दौरान विवादित नारेबाजी करने के कारण दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों ओर से जमकर एक दूसरे पर पथराव किया गया। मौके पर पुलिस फोर्स ने पहुंचकर स्थिति को काबू किया। वहीं पथराव में दो युवक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। देखिए, अभी यहाँ पे जैसा कि सामने आप लोग देख रहे होंगे, ये मल्टी प्रशासन ने बनाई है, जिसमें कि जो रावजी बाजार और आसपास के क्षेत्रों से जो अतिक्रमण हटा है, वहाँ पे गरीबों को ये दिया गया है। इसमें मिक्स पॉपुलेशन है, दोनों समुदाय के लोग इसमें रह रहे हैं। और आज सुबह जो है कुछ हिंदू पक्ष के लोग थे, वो झंडा वंदन का कार्यक्रम कर रहे थे। पहले उन्होंने जनगण गाया, इसके बाद भारत माता की जय, इसके बाद फिर हिंदूवादी नारे लगाए, इसके बाद फिर जो है कुछ जो है आपत्तिजनक बातें उन्होंने कही। उसको लेकर के पलटी से जो है दूसरे पक्ष के लोगों ने पथराव किया और इसी को लेकर के जो है इनके बीच में एक विवाद की स्थिति पैदा हुई। अभी जो है पुलिस यहाँ पे पहुँच गई थी टाइम से और स्थिति को संभाल लिया, इसलिए स्थिति ज़्यादा खराब नहीं। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। बता दें कि रविवार शाम इंदौर के रीगल तिराहे पर देश की आज़ादी में योगदान देने वाले वीर जवानों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर शहीदों को याद करते हुए मोमबत्ती जलाकर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जहां पर इंदौर शहर काजी डॉक्टर इशरत अली प्रमुख रूप से शामिल हुए, जहां पर पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पहुंचे, जहां देखा कि प्रतिमा के इर्द गिर्द गंदगी का साम्राज्य दिखाई दिया। साफ सफाई व अधूरे पड़े काम को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। पटेल ने कहा कि मंगलवार को इंदौर कलेक्टर से इस मामले को लेकर चर्चा करेंगे। यदि इसके बावजूद भी प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया तो जरूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे। देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर संस्था गीता रामेश्वरम, नेताजी सुभाष मंच और अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन द्वारा माननीय सत्यनारायण पटेल जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी के महोत्सव के अवसर पर देश की आज़ादी में जो शहीद हुए हैं सेनानी, कोरोना वॉरियर्स, आज उन सभी के लिए कैंडल जलाकर उनके श्री चरणों में आज हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज सबसे बड़ा दुख इस 75वें वर्ष में हमको आज इस बात का दुख हो रहा है कि एक स्वतंत्रता सेनानी संगठन के अध्यक्ष, पूर्व महाधिवक्ता, इंदौर में अनेकों सौगात देने वाले आनंद मोहन माथुर जी जब यहाँ पर आते हैं और जब उनको लगा कि ये जो प्रतिमा स्थल की ज़मीन है जगह जगह से जर्जर हो चुकी है, यहाँ पर बदबू आ रही है। बदबू इसलिए नहीं आ रही कि यहाँ पे पक्षी दाना खा रहे हैं, बदबू इसलिए आ रही है कि जो गड्ढे हो चुके हैं जिसके अंदर बदबू से सारे हालात ख़राब हो रहे हैं। आज राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ, हम 74वीं पूरी हुई है। 75वां जन्मदिन हम राष्ट्रीय पर्व और स्वतंत्रता दिवस पर मनाने जा रहे हैं। उसी को लेकर ये प्रोग्राम की रखा था। महात्मा गांधी के चरणों में कैंडल मार्च और फ्रीडम फाइटर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आनंद मोहन माथुर साहब के नेतृत्व में और हमारे पूर्व आईजी जियाउल्लाह साहब और शहर काजी और सरोज कुमार जी और हमारे सभी राधे भाई और हमारे खासतौर से आयोजक मदन परमालिया जी, सबने मिलकर एक कार्यक्रम किया। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र के ग्राम उजियान से निकली बेतवा नदी से निकलकर एक मगरमच्छ गांव में घुस गया और गांव के ही रहने वाले इंद्रपाल सिंह के घर में बिछी चारपाई के नीचे रात में मगरमच्छ आकर बैठ गया।
उन्हें किसी के घुसाने का एहसास हुआ तो उन्होंने हाथ मारा तो मगरमच्छ की पूंछ लगने से उनका हाथ जख्मी हो गया। इसके बाद इंद्रपाल ने मगरमच्छ देखकर अपने घर के सभी बच्चों को बाहर निकालकर मकान के दरवाजे बंद कर दिया और शोर कर दिया, जिसे देखकर गांव में कई घंटे तक हड़कंप मचा रहा और इकट्ठे होकर ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़कर रस्सी से बांध दिया। इसके बाद वन विभाग और पुलिस को सूचना दी। काफी समय बाद गांव पहुंची वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को रस्सियों से बांधकर मकान के बाहर निकाला और बेतवा नदी में ले जाकर नदी में छोड़ दिया। आप क्या कर रहे थे? हट करो निकलो। हम लोग तो थप्पड़ मारी और कुत्ता घुस गया तो उसने पूरी मारी। बस और भीतर उसको फिर बच्चे को निकालो, सब बच्चा भगाए। और फिर बाद में हमने देखो कि बहुत बड़ा मगरा है, फिर हमने कुंडी को तारों के बारे में लगाते बस। अच्छा, तुम्हारे हाथ पे भी उसने चोट की, पूंछ मारी? हाथ दिखाना जरा हाथ। झांसी से सीनू संवाददाता विनोद साहू की रिपोर्ट। खबर राजधानी लखनऊ के रायबरेली रोड स्थित साउथ सिटी से है, जहां 75वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर राजेश्वरी हेल्थ केयर में झंडारोहण के पश्चात निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें किशोर किशोरियों को खान पान संबंधी जानकारी के साथ माहवारी स्वच्छता के बारे में जानकारी दी। मौके पर आयरन की गोलियां भी बांटी गईं। बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए राजेश्वरी हेल्थ केयर की डायरेक्टर डॉक्टर निरुपमा मिश्रा द्वारा बच्चों के लिए विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया। प्रतियोगिताओं में क्षेत्र के छोटे छोटे बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौके पर डॉक्टर निरुपमा मिश्रा ने विजेता बच्चों को पुरस्कृत भी किया। कार्यक्रम में मिशन पिंक हेल्थ लखनऊ की सेक्रेटरी डॉक्टर अनामिका पांडे भी मौजूद रही। लखनऊ से सीनू संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।